नमस्कार दोस्तों, थिंक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज इस मैथ्स वाले पोर्शन में हम लोग डाइस या पासे को पढ़ेंगे। आप अपने एग्जाम में इसमें से एक प्रश्न की गारंटी ले सकते हैं कि यहाँ आज जो हम क्लास में पढ़ने वाले हैं वहां से उस कंसेप्ट से एक प्रश्न आपको एग्जाम में कम से कम मिलेगा ही। ठीक है, चलिए टॉपिक शुरुआत करते हैं। प्रश्न देखते हैं सबसे पहला। ठीक, इस दिए गए पासे में हमें यह बताना है कि जो अक्षर ए है इसके विपरीत कौन सा अक्षर होगा। ठीक, तो सिंपल सा इसका कंसेप्ट ये है कि जो अक्षर ए के बाजू है, ए के साइड में हमें दिख रहा है या ए के एडजेसेंट फेस में दिख रहा है, वो अक्षर ए के पीछे नहीं आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई ए के पीछे क्या क्या नहीं आ सकते हैं और फिर उसमें से ऑप्शन को कैंसिल आउट करके हमें यह पता चल जाएगा कि कौन सा अक्षर ए के पीछे है। ठीक, तो डाइस के प्रश्न में लगभग सारे ही प्रश्न में हम यही अप्रोच लेकर के चलते हैं कि भाई बाजू में कौन है उसे हटा देते हैं, वो पीछे या विपरीत फेस पर नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हमारे पास अक्षर कौन कौन से हैं। ए, बी, के, एच, एम, पी। ठीक, 6 फेस होते हैं तो 6 अक्षर होने चाहिए। हमें 6 अक्षर मिल रहे हैं। हमें बताना है कि ए के अपोजिट फेस पे या ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। अब देखिए इस फेस पर के और बी ए के विपरीत नहीं हो सकते। ठीक है, के और बी को अगर कैंसिल आउट कर दें तो हम ये कह सकते हैं भाई के और बी ए के विपरीत नहीं होगा। लेकिन सर इस अप्रोच में फिर आगे ए हमें कहीं भी रिपीटिशन में नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगर ए किसी और फेस में हमें दिखता तो हम 2 अक्षर और कैंसिल आउट कर सकते थे। 2 कैंसिल आउट कर देते, एक बचता, वो ए के विपरीत होता। तो सिंपल से ये अप्रोच हो जाती। ठीक है, लेकिन प्रश्न थोड़ा सा अगर घुमा रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग यहां पर ढूंढते हैं कि सर बी और बी ये 2 जगह दिख रहा है, तो ए के विपरीत ना बताते हुए हम चलते हैं कि सर बी के विपरीत कौन होगा। चलिए ए, बी, के, एम, एच, पी। बी के लिए हम देख रहे हैं, देखिएगा बी के विपरीत ए और के नहीं हो सकते, बी के विपरीत पी और एच नहीं हो सकता। इसका मतलब बी के विपरीत कौन है, एम। ठीक, बी के विपरीत कौन है, एम। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन, क्योंकि बी और एम एक दूसरे के विपरीत दिशा में पे हैं। ठीक, तो बी और एम ए के विपरीत, ए के अपोजिट नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए बी हमने देख लिया। बी के अलावा हम के से भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम के की बात करें, ए, बी, के, एम, एच, पी। अब हम देख रहे हैं कि के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, चलिए बी के विपरीत एम है, के विपरीत ए और बी नहीं हो सकते, के विपरीत एम और एच नहीं हो सकते। तो यहां से हमें मिल गया कि के विपरीत कौन है, पी। ठीक है, के विपरीत दिशा में कौन है, पी। तो सर ये भी ऑप्शन कट गया। अब बचा कौन, एच। तो स्वाभाविक है कि ए के विपरीत कौन होगा, एच। ठीक है, एक ऑप्शन और दिख रहा है हमें, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं के लिए देखिए कुल 6 अक्षर है हमारे पास। बी के विपरीत एम है, के विपरीत पी है, तो बचे कौन, 2, और वो दोनों आपस में अपोजिट होंगे। तो के विपरीत एच ही होगा, क्योंकि एच के अलावा और कोई अक्षर यहां है ही नहीं। ठीक है, एक पासे में 6 फेज होते हैं और 6 फेज में अलग अलग अक्षर हमें दिख रहे हैं, और उन्हीं अक्षरों में से हमने देख लिया कि ए के विपरीत कौन होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा प्रश्न में हमसे पूछा था ए के विपरीत क्या होगा। क्योंकि हम ए के अपोजिट फेस को नहीं पता कर पा रहे थे, तो हम जिससे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, जिस अक्षर के विपरीत फेस पर क्या होगा जो हम पता कर सकते हैं, हमने वो पता कर लिया, और इस प्रक्रिया में अपने आप हमें ये उत्तर मिल गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न में अगर प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी है, घुमा रहा है, ठीक है, आप डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो आप वो ज्ञात कर लीजिए जो आसान है। ठीक, कुल 6 फेज होंगे, 3 का आपको पेयर मिल जाएगा अपोजिट फेस का। ठीक, चलिए अप्रोच ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न होता है, कभी कभी थोड़ा सा घुमाता है, तो वो हमने देख लिया। जल्दी अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए
ठीक, तो अगला प्रश्न देखिएगा, है ना। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि इनमें से जो विपरीत संख्याओं का योग क्या है, हमेशा 7। ठीक है, विपरीत संख्याओं का योग हमेशा 7। इस प्रकार के पासे को हम कहते हैं आइडियल डाइस या मानक पासा। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है सर कि इनके विपरीत दिशा में जो संख्याएं हैं, अपोजिट फेस पे जो नंबर्स हैं, उनका सम, उनका योग हमेशा 7 होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, प्रश्न में अगर आइडियल डाइस दिया है, ठीक है, तो उसको प्रश्न में मेंशन किया जाएगा। हमें अपने से, खुद से नहीं मान लेना है कि ये आइडियल डाइस है। ठीक है, अगर होगा तो क्वेश्चन में इसे मेंशन किया जाएगा। ठीक, अगर मेंशन नहीं किया है तो आइडियल डाइस नहीं है। इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर मेंशन किया है तभी आइडियल डाइस लेना है, मेंशन नहीं किया है तो आइडियल डाइस नहीं लेना है। ठीक है, होता क्या है सर आइडियल डाइस? तो आइडियल डाइस ऐसा डाइस है, ऐसा पासा है जिसके अपोजिट फेस पर, है ना, विपरीत फेस पर हमें जो नंबर्स हैं उनका सम 7 मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यदि एक फेस पर आपको 1 दिख रहा है, ठीक, और कुल योग जो है वो 7 है, तो अगले फेस पर 6 होना चाहिए, अपोजिट पे से 6 होना चाहिए। ठीक, अगर 1 और 6 अपोजिट हैं, मतलब सर 1 और 6 ये एडजेसेंट फेस पर, आजू बाजू नहीं दिख सकते। ठीक, इसी प्रकार यदि 3 दिख रहा है तो सर 4 होगा, तभी तो 3 और 4 7 बनेंगे। यदि 2 दिख रहा है तो अपोजिट में 5 होगा, तभी 2 और 5 7 बनेंगे। ठीक है, चलिए ये कंडीशन हो गई हमारी आइडियल डाइस की। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं, है ना। देखिए 4 यहां पर है, 4 और 3 7। यदि 4 आपको दिख रहा है तो 3 नहीं दिखना था, वो अपोजिट फेस में होना था, तो ये ऑप्शन गलत है। अगला देखिए 1 और 6, यदि 1 दिख रहा है तो सर 6 नहीं दिखेगा, 6 दिख रहा है तो 1 नहीं दिखेगा, दोनों एडजेसेंट फेस पे नहीं हो सकते। यहां पर देखिएगा सर 5 के अपोजिट 2 हो सकता है, 3 के अपोजिट 4 और 1 के पीछे 6, तो ये हमें सही आंसर दिख रहा है। एक और ऑप्शन बना है, उसे चेक कर लेते हैं। 5 और 2, इस 5 और 2 एडजेसेंट फेस पे नहीं आ सकते, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी कैंसल आउट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन से अगर हम देखेंगे तो देखिए बहुत ही आसानी से बन रहा है। अप्रोच को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हमें लगभग ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, प्रश्न कह रहा है 3 बिंदुओं के विपरीत इनमें से क्या होगा। ठीक, ध्यान रखना है इस प्रश्न में मानक पासे की बात नहीं हुई है ना, तो आप ऑप्शन 4 नहीं ले लेंगे सीधा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, यदि मानक पासा दिया गया होगा तो उसे प्रश्न में मेंशन किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 3 बिंदुओं के विपरीत क्या है। जब भी आपको क्वेश्चन में बहुत सारे पासे दिए हैं, 3 या 4, ठीक है, तो सर वो क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। हमें सबसे पहले क्या देखना है सर, बिंदु 3 के विपरीत, है ना। लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, यही 6 अंक होंगे पासे में। ठीक, 3 के विपरीत हमें देखना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं 3 के विपरीत क्या क्या नहीं हो सकता है। अब पहला पासा अगर हम देखें तो इसमें 3 है, दूसरे में पासे में भी 3 है, और चौथे पासे में भी 3 दिया गया है। ठीक है, जितने ज्यादा बार आपको वो नंबर मिलेगा उतना ज्यादा आसान है ये प्रश्न। ठीक, चलिए 3 4 और 6 नहीं हो सकते, 4 और 6 हटा दिए। 1 और 4 भी नहीं हो सकते, 4 पहले ही हट गया है, 1 नहीं हो सकता। और अंतिम पासे को अगर हम देखें तो सर 1 और 2 नहीं हो सकते, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, बचा कौन, 5। ठीक है, तो 3 के विपरीत कौन सा अंक है सर, 5। ठीक, चलिए तो जितने ज्यादा पासे आपको देंगे उतना आसान प्रश्न होगा। कारण क्या सर, कि जिसके बारे में पूछ रहा है वो आपको 1 या उससे अधिक पासों में वो संख्या दिखेगी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, 1 से 6 बिंदु नीचे, यदि नीचे 3 बिंदु हैं तो शीर्ष पर कितने बिंदु होंगे। मतलब 3 के अपोजिट हमें बताना है। सर 2 ही पासे दिए हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है प्रश्न, लेकिन देखते हैं सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील कर रहे हैं हम लोग। ठीक, 3 के अपोजिट, ठीक, 1 2 3 4 5 एंड 6, 3 के अपोजिट बताना है। ठीक, नीचे यदि 3 है तो शीर्ष पर कौन सा बिंदु होगा, मतलब 3 के अपोजिट कौन सा होगा। 2 और 6 नहीं हो सकते, 2 और 6 नहीं हो सकते, 4 और 6 भी नहीं हो सकते, तो सर 4 नहीं हो सकता, बचे कौन, 1 या 5। तो ये ऑप्शन हमें क्लियरली क्वेश्चन में दिख रहा है कि 1 या 5।
ठीक है, बहुत ही सिंपल हो गया ये प्रश्न कि सर 3 के अपोजिट क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि 3 के अपोजिट क्या नहीं हो सकता। ठीक है, जो नहीं हो सकता उसे हटा दिए और फिर ऑप्शन में चेक करते हैं तो हमें एक ऑप्शन दिख गया 1 या 5। यहां भी दिख रहा है सर 5 या 1, इनमें से कोई 3 के अपोजिट फेस पर होगा। ठीक, फिर यही दो पासे का प्रश्न है और कह रहा है यदि 4 बिंदु नीचे हो तो शीर्ष पर कितने बिंदुएं होंगी। ठीक, 4 के अपोजिट हमें बताना है। ठीक है, देखिएगा 4 1 2 4 1 5 3। ठीक, अब यहां पर ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जो ट्रिकी क्वेश्चन हम कह रहे थे दो पासे के, इनमें से एक टाइप ये दिख रहा है हमको। ठीक है, इन दोनों पासों को अगर हम ऑब्जर्व करें, ठीक है ध्यान दीजिएगा, इनको अगर हम ऑब्जर्व करें तो सर साइड फेस पर है ना, राइट साइड पर इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। ठीक है, राइट साइड पर दोनों जगह कौन है 1। ठीक, मतलब सर ये पासा यदि सेम है और एक का स्थान नहीं बदल रहा है तो बाकी जो दो फेस पर हमें संख्याएं दिख रही हैं वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगी। ठीक है, जैसे कि 2 के अपोजिट 5 होगा और 4 के अपोजिट 3 होगा। ठीक है, प्रश्न फिर से देखते हैं, हमें बताना है 4 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी। ठीक है, हमने पासे को देखा, पासे में एक अपना स्थान नहीं बदल रहा है, एक फिक्स पोजीशन पर है। ठीक है, यदि ऐसा पासा हमें दिख रहा है तो इसमें बाकी जो दो अंक हैं, बाकी जो दो नंबर हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक, इसमें देख लीजिए 5 और यहां टॉप पे कौन है 2, तो 5 और 2 अपोजिट होंगे। यहां फ्रंट पे कौन है सामने 4, यहां सामने कौन है 3, तो 4 और 3 अपोजिट होंगे। मतलब यहां हम सारे अंक बता सकते हैं कि 2 के अपोजिट 5 है, 3 के अपोजिट 4 है और 1 के अपोजिट जो बच गया कौन 6। ठीक है, चलिए तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं, इनको रोटेट करने के बजाय इनकी ट्रिक को हम ध्यान रखते हैं कि सर अगर एक कोई भी संख्या अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, दोनों पासों में वो फिक्स जगह पर है, जिस फेस पर दिख रही है उसी फेस पर है, तो बाकी दोनों जो नंबर्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ठीक, चलिए तो प्रश्न पूछ रहा था 4 के अपोजिट कौन होगा, तो 4 के अपोजिट कौन होगा सर 3। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए कुछ ऐसे ही प्रश्न और आगे भी हमें दिखेंगे, है ना, उस समय मैं उम्मीद करूंगा तो कि वो प्रश्न आप पॉज कर लें और खुद से बनाने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए पासे की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, जब 3 सबसे ऊपर हो तो कौन सी संख्या सबसे नीचे होगी। ठीक है ना, क्वेश्चन को थोड़ी देर पॉज कर लेंगे और कोशिश करेंगे खुद से सॉल्व करने की। 3 के अपोजिट फेस हमें बताना है। फिर से सर 6 अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब 1 के अपोजिट 4 है और 3 के अपोजिट 5 है। ये प्रश्न हल हो गया यहां से कि 3 के अपोजिट कौन होगा, तो 3 के अपोजिट होगा 5। ठीक, अभी पिछला प्रश्न हमने ऐसे ही किया था, 1 के अपोजिट 4 होगा, 3 के अपोजिट 6 होगा, और अगर 3 के अपोजिट 5 होगा, यदि हमसे पूछ लेता कि 6 के अपोजिट क्या है तो वहां पर हम कह देते कि सर जो नंबर बच गया, ठीक है 2 बच गया, तो 6 के अपोजिट 2 होगा। ठीक है, देखिए चलिए अगला प्रश्न। अब यहां पासे में अंकों की जगह कुछ चित्र दिए गए, ठीक है, और हमें कह रहा है जब दिल का आकार सबसे ऊपर है तो नीचे सबसे नीचे कौन सा आकार होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग दिल के आकार को देख लेते हैं। ये यहां पर दिया है फ्रंट पे, ठीक है, यहां पर प्लस साइन है, यहां सर्कल है, यहां स्टार बना है और यहां पर एक हमको चौकोन शेप दिया है। ठीक है, स्टार अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। ठीक, स्टार यहां पर भी लेफ्ट फेस पर है, यहां पर भी लेफ्ट फेस पर है, तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि दिल के आकार के अपोजिट ये वाला फेस होगा, ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए तो ये थोड़े से टिपिकल वाले प्रश्न हो जाते हैं किसमें, डाइज में, लेकिन अगर आप इस ट्रिक को ध्यान रखेंगे कि अगर एक फेस फिक्स है तो बाकी फेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे, इस ट्रिक को अगर आप ध्यान रखें तो ऐसे प्रश्न भी बहुत ही आसानी से आपसे बनेंगे। चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा कि आप खुद से इसे ट्राई करें। एक पासे की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, जब अंक एक शीर्ष पर हो तो नीचे कौन सा अंक होगा। ठीक है, अंक कौन सा, एक शीर्ष पर हो तो नीचे कौन सा अंक होगा। चलिए अब यहां पर देखिएगा सर 4 ऊपर है, 4 ऊपर है,
ठीक है। लेकिन सर एक और नंबर हमें दिख रहा है जो दोनों पासों में है, कौन सा है वो? 6। ठीक, तो पिछली जो हमने कंडीशन देखी थी कि अगर एक पासे दो पासे में एक नंबर हमें सेम फेस पर दिख रहा है और तो बाकी नंबर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, सर वो कंडीशन यहाँ पे थोड़ा सा फेल होते हुए दिख रही है। और उस ट्रिक में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि 1 के अपोजिट हमको 6 दिख रहा है, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि 1 के एडजेसेंट फेस पर 6 है। ठीक है, तो प्रश्न थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने 6 आंसर लिया है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सर इस पासे में 1 के एडजेसेंट फेस पर हमें 6 दिख रहा है। ठीक, तो सर यहां हुआ क्या है? यहां हुआ कुछ नहीं, एक पासे को थोड़ा सा अगर हम रोटेट कर दें, ठीक है, थोड़ा सा रोटेट करके कोशिश करें तो हम देखेंगे कि हम आंसर पर पहुंच रहे हैं। किस तरह से? देखिएगा, 4, 1 एंड 6। दूसरा पासा है सर 4, 6 एंड 5। ठीक, अब यहां पर 6 राइट फेस पर है और यहां पर 6 फ्रंट फेस पर है। इस पासे को हम रोटेट करते हैं, ठीक है, इस तरह इसे हम घुमा देते हैं कि सर नंबर 4 टॉप फेस पर ही रहेगा, लेकिन 6 जो फ्रंट पे था, सामने दिख रहा था, वो चला गया है साइड में। जो सामने दिख रहा था वो चला गया साइड में। तो इस हिसाब से सर 5 जो है वो पीछे हो गया, 5 हमें नहीं दिख रहा, तो यहां पर जो अंक होगा वो 5 के अपोजिट है। सर्कल है तो ये बता रहा है कि 5 के अपोजिट है। अब देखिए सर ये वाला पासा, ये पासा और ये जो अभी हमने रोटेट किया, ये दोनों एक ही पासे हैं। ठीक है, रोटेट करने पर हमें सेम दिख गया। यहां पर 5 के अपोजिट है और यहां पर क्या दिख रहा है? 1। इसका मतलब ये हुआ कि 1 5 के अपोजिट है या 5 1 के अपोजिट है। प्रश्न यही पूछ रहा था कि शीर्ष पर 1 है तो अपोजिट फेस पर क्या होगा? तो उत्तर है हमारा ऑप्शन 2, दैट इज 5। ये हो रहा है क्लियर? ठीक है, चलिए उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, दैट इज 5। ठीक, फिर से ध्यान से देखिएगा, एक बार और देखिएगा प्रश्न को। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमने किस तरह से पासे को रोटेट किया है। ठीक है, जहां पर जरूरत होगी रोटेट करने की वहां रोटेट करेंगे, जहां ट्रिक से काम हो जाएगा वहां हम ट्रिक अप्लाई कर लेंगे। ठीक, दो स्थितियां दी गई हैं पासे की, हमें बताना है जब 2 सबसे नीचे है तो 2 के अपोजिट कौन होगा। ठीक, ट्राई करिएगा क्वेश्चन को। यदि 2 अपोजिट फेस पर है तो 2 के अपोजिट कौन होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आंसर दिख रहा होगा कि सर 3 यहां पर है, यहां पर भी 3 है। ठीक है, अगर 3 सेम फेस पर हमें दिख रहा है तो बाकी के नंबर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, अर्थात 2 के अपोजिट फेस पर 1 होगा, 5 के अपोजिट 4 हो, सॉरी 5 के अपोजिट 6 होगा और जो बच गया 3 के अपोजिट 4 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए 3 के अपोजिट हमें 4 दिख रहा है, ठीक, लेकिन ये मानक पासा नहीं है। ठीक है, यहां पर कई बार गलती होती है, हम प्रश्न को मानक पासा लेकर के सॉल्व कर लेते हैं, ऑप्शन भी हमें दिया होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर प्रश्न में नहीं लिखा है कि आइडियल डाइज है तो हम नहीं मानेंगे कि ये आइडियल डाइज दिया गया है। ठीक, चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया कि 2 के अपोजिट फेस पर 1। ठीक, होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बिंदुओं वाली सतह के विपरीत क्या आना चाहिए? वीडियो पॉज करेंगे और कोशिश करेंगे सर कि खुद से इसका आंसर दे सकें। चलिए ठीक है, 2 के अपोजिट फेस पर हमें बताना है। ठीक है, 2 सर 2 यहां पर दिया है, यहां 2 नहीं है, यहां पर भी 2 नहीं है, तो अगर हम कैंसल आउट करें कि 2 के अपोजिट क्या नहीं हो सकता है, तो सर उसमें सिर्फ 4 और 6 कैंसल होगा, 2 तो खुद है, तो बच जाएंगे हमारे पास 3 और अंक। ठीक है, तो उस अप्रोच को हम नहीं ले रहे हैं, है ना। हम बाकी दोनों पासों को देखते हैं, 1 3 5 6 5, तो सर यहां पर हमें 5 दिख रहा है और यहां पर भी हमें 5 दिख रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर 5 फ्रंट फेस पर है और यहां पर 5 साइड फेस पर है। ठीक, चलिए तो सर इस फेस को हम थोड़ा सा घुमा लेते हैं, सेकंड वाला जो डाइज है इसको हम थोड़ा सा घुमा लेते हैं और इसमें ठीक है, टॉप पर 1 है, 5 को हम साइड फेस पर ले गए, 5 आ गया, तो 5 अगर साइड पे चला गया तो 6 जो है वो पीछे चला जाएगा, 6 यहां पीछे चला जाएगा, तो यहां पर जो नंबर है वो 6 के अपोजिट होगा। ठीक है, चलिए 6 के अपोजिट नंबर,
सर 5 हमें सेम पोजीशन पे दिख रहा है, 5 मतलब 1 के अपोजिट 3 है, 4 के अपोजिट 6 है और बच गया 2, 2 के अपोजिट 5 है। प्रश्न यही कह रहा था कि दो बिंदुओं के विपरीत क्या होगा, तो यहां से हमें दिख गया कि 2 के अपोजिट कौन है, 5। ठीक, चलिए ध्यान रखिएगा प्रश्न को, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आने की पूर्ण संभावना है एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है बस कि सर आपको यहाँ पर 2 दे दिया है, एक्चुअली ये प्रश्न इतना ही होना चाहिए था, सिर्फ 2 डाइस का, लेकिन ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो आप बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, हम 2 ही डाइस में देखेंगे कि सर यहाँ 5 है तो इस फेस पर 5 ले आते हैं, या आप इसको रोटेट कर लीजिए या आप इसको रोटेट कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही हमने रोटेशन देखा तो यहाँ 5 चला गया, 5 और 5 सेम फेस पर हो गए, तो 1 के अपोजिट 3, यहाँ 6 पीछे चला जाएगा, 6 के अपोजिट 4, तो बच गया 2, 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, है ना। देखिएगा, निम्न में से कौन सा मानक पासा नहीं है। ठीक है, आइडियल डाइस नहीं है। आइडियल डाइस की कंडीशन क्या है सर, कि अगर 1 दिख रहा है आपको तो अपोजिट फेस पे 6 होगा, अगर 2 दिख रहा है तो अपोजिट फेस पे 5 होगा, और अगर 3 दिख रहा है तो इसके अपोजिट 4 होगा, क्योंकि आइडियल डाइस की यही कंडीशन है कि अपोजिट फेस का सम 7 होता है। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं, पहला ऑप्शन। ठीक, ऑप्शन कह रहा है 5, 1 और 3। ठीक है, अगर ये आइडियल डाइस नहीं है तो सर ये नंबर अपोजिट फेस पे या एडजेसेंट फेस पे दिखेंगे हमको। ठीक है, चलिए आइडियल डाइस नहीं है, 1 के एडजेसेंट है 5 और 3, 1 के अपोजिट 6 हो सकता है, 5 के अपोजिट 2 हो सकता है और 3 के अपोजिट 4 हो सकता है, तो सर ये आइडियल डाइस बन सकता है। ठीक है ना, हम पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते कि ये आइडियल डाइस नहीं होगा, लेकिन हाँ ये कंडीशन है कि ये आइडियल डाइस बन सकता है। ऑप्शन बी चेक करते हैं सर, दूसरा 1 के अपोजिट, 1 के एडजेसेंट हमें दिख रहा है कौन, 6। अगर 1 के एडजेसेंट 6 है तो 1 के अपोजिट नहीं हो सकता, इसका मतलब किसी भी कंडीशन पे ये आइडियल डाइस नहीं बन सकता, और यही प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा मानक पासा नहीं है। ठीक है, तो ये किसी भी कंडीशन पे आइडियल डाइस नहीं हो सकता, क्योंकि इसके यहां पर 1 के एडजेसेंट 6 है, 1 के बाजू में है, तो 1 के अपोजिट 6 नहीं हो सकता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है कि 3 के विपरीत क्या आएगा। ठीक है, 3 डाइस है हमारे पास। ठीक, चलिए अगर सर इसको हम पहले वाले अप्रोच से अप्लाई करें तो देखिएगा 3 के अपोजिट, 3 के अपोजिट, इन 2 डाइस से हम बता सकते हैं। 3 के अपोजिट 1 और 6 नहीं हो सकते, 3 के अपोजिट 1 और 5 नहीं हो सकते, तो कुल मिला के देखिए सर 3 ही नंबर हट रहे हैं, 1, 2 और 3, क्योंकि 1 दोनों में सेम है। ठीक है, 3 नंबर हट रहे हैं, तो हम ये बता नहीं पाएंगे सर यहाँ पे इस अप्रोच से कि 3 के अपोजिट क्या होगा। ठीक, चलिए दूसरी अप्रोच अप्लाई करते हैं, है ना। यहाँ पे हम देखिएगा सर 5 है, 5, ठीक है, कोशिश करते हैं कि ये दोनों डाइस सेम हो जाए। ठीक, सर यहां पर 5 दिख रहा है फ्रंट में, यहां पर 5 दिख रहा है टॉप पे, अगर हम इस डाइस को रोटेट करें, आप चाहें तो कोशिश करिएगा कि इस डाइस को रोटेट कर लें, लेकिन अगर हम इस डाइस को रोटेट करते हैं तो देखिएगा सर कुछ इस तरह से बनेगा कि इसमें 5 को फ्रंट पे ले आए तो 2 नीचे चला गया, और यहां पर जो नंबर है वो 2 के अपोजिट होगा, और 4 राइट फेस पर बना रहेगा। अब ये दोनों डाइस 3 और जो हमने रोटेट करके बनाया, ये डाइस सेम दिख रहे हैं, 5 सामने है, 5 सामने। ठीक है, तो सर बाकी जो नंबर हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब 1 के अपोजिट 4 होगा, ये 2 का अपोजिट है जो कि हमें क्या दिख रहा है, 3, और यही प्रश्न कह रहा था कि 2 के अपोजिट कौन होगा, सॉरी 3 के अपोजिट कौन होगा, तो दैट इज ऑप्शन ए 2। ठीक है, तो हमने रोटेट करके दोनों डाइस को सेम कर दिया। ठीक, चलिए तो सेम करने पर हमें क्या दिख रहा है कि 5 सामने आ गया, 4, 1 और 4 अपोजिट है, यहां पर 2 के अपोजिट है जो कि यहां पर 3 दिख रहा है, तो 2 के अपोजिट 3 है। ठीक है, और 5 जो बच गया सर, 5 के अपोजिट 6 होगा। तो अगर प्रश्न कुछ भी आपसे पूछ रहा होता 1 के अपोजिट कौन सा नंबर है, तो वो भी हम यहां पर बता सकते थे। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक,
अब इस प्रश्न पर देखिए, ये अभी एक रीसेंट जो ट्रेंड चल रहा है व्यापम का, या पिछले कुछ एग्जाम में हम डाइस से इस तरह के क्वेश्चन को देखें। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले हैं डाइस से। ठीक, अब देखिए यहां कह रहा है कागज की शीट एक्स से निर्मित बॉक्स सदृश बॉक्स को चुनिए। ठीक, मतलब हम एक्स को फोल्ड करके, जब कागज का शीट है एक्स, जिसे फोल्ड करके अगर हम एक पासे का या डाइस का शेप दें, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन उस शेप को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलिए सर एक नया टाइप का क्वेश्चन आया है, इसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं। ठीक, इसका देखिए एक आइडियल जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, चलिए अब यहां पर सर एक एक छोड़ करके आप कहते जाइए, है ना। 1, एक बॉक्स छोड़ दीजिए, 1 के अपोजिट कौन है, 3। ठीक, फिर 2, एक बॉक्स छोड़ दीजिए, 2 के अपोजिट कौन है, 4। इसी तरह 5, एक बॉक्स छोड़ दीजिए, 5 के अपोजिट 6 है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक एक बॉक्स अगर छोड़ देंगे तो आपको अपोजिट फेस वाले नंबर दिख जाएंगे। ठीक, चलिए ये अप्रोच क्लियर है कि सर इस तरह के डायग्राम में एक एक बॉक्स आपको छोड़ देना है। ठीक है, चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट को सर हम यहां ले चलते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि सर ये जो ब्लैंक स्पेस है, यहां से एक बॉक्स छोड़े तो यहां पर हमें स्क्वायर दिख रहा है, सर्कल एक बॉक्स छोड़े तो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है। ठीक है, मतलब सर सर्कल और ये वाला ब्लैंक स्पेस अपोजिट है, ये सर ये ब्लैंक स्पेस और स्क्वायर ये अपोजिट है। इसका मतलब सर ये वाला जो बॉक्स है और ये वाला जो बॉक्स है ये अपोजिट फेस पर होगा, तो ये एडजेसेंट, मतलब एक डाइज में ये दोनों शेप एक साथ नहीं दिख सकते। ठीक है, चलिए ये कंसेप्ट पूरा होगा क्लियर। तो सर यहां से हम ऑप्शन को कैंसल आउट कर सकते हैं। कौन कौन से ऑप्शन कैंसल आउट हो रहे हैं, देखिएगा कि सर ये बॉक्स और ये बॉक्स आजू बाजू नहीं हो सकते। ऑप्शन 2 कैंसल, सर ये आजू बाजू दिख रहा है। ऑप्शन 3 कैंसल, सर आजू बाजू दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन 4 और ऑप्शन 1, ये दो ऑप्शन हमारे पास मिल रहे हैं। ठीक, तो सर एडजेसेंट फेस पर ये हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एडजेसेंट फेस पर ये हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब चूज करना है सर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 में से। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम कैसे चूज करेंगे। अब डाइस को अगर हम फोल्ड करना चालू करें, ठीक है, टॉप पर कौन है सर, सर्कल, टॉप पर सर्कल है। ये ब्लैंक स्पेस पीछे जाएगा, ये ब्लैंक स्पेस नीचे जाएगा, और सबसे बॉटम पे आपको ये वाला ब्लैंक स्पेस दिखेगा। ठीक है, मतलब दिस इज टॉप, दिस इज टॉप। ठीक, ये टॉप है सर, तो ये बॉटम होगा, ये बॉटम हो जाएगा। ये आपको फ्रंट पे दिखेगा, फ्रंट, तो ये बैक साइड है। ठीक है, ये अपोजिट होते हैं फ्रंट, और ये दोनों सर साइड पर हो जाएंगे, ये दोनों साइड पर हो जाएंगे। लेकिन इसमें भी अगर हम ध्यान दें सर, ये साइड पर अगर जाएगा तो आपको ऊपर ब्लैंक दिखेगा और शेडेड वाला पोर्शन नीचे दिखेगा। ठीक है, अगर ये साइड पर जाएगा सर तो ऊपर ब्लैंक होना था और शेडेड पोर्शन नीचे होना था, जिस वजह से ये ऑप्शन भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो इस वजह से सर एक ही ऑप्शन हमारे पास बच रहा है, जो कि है ऑप्शन ए, केवल एक। ठीक है, चल तो सर सारे ही फेस यहां पर लिख दिए गए हैं। ये टॉप है, ये बॉटम है, ये फ्रंट है, ये बैक है, ये दोनों साइड फेस होंगे। अगर ये साइड फेस पर जाएगा तो ऊपर हमें कौन दिखेगा, ऊपर दिखेगा व्हाइट वाला पोर्शन और नीचे दिखेगा सर शेडेड पोर्शन। ऊपर व्हाइट दिखना था तो ये ऑप्शन कैंसिल, तो एक बच गया ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन 1, केवल एक सही होगा। ठीक है, चलिए तो अप्रोच देखिएगा सर कि क्या नहीं हो सकते उसको कैंसिल आउट कर दिया गया, और जो बच गया वो हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से आगे और देखते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, है ना। फिर इस चित्र से हमें पासा बनाना है और ये बताना है कि इनमें से कौन सा घन नहीं बन सकता, गिवन ऑप्शन में से कौन सा घन नहीं बन सकता है। ठीक है, चलिए चित्र ध्यान से देखेंगे। अब चित्र में जैसे सर हमने पिछले क्वेश्चन पे बात की थी कि हम पहले निकाल लेते हैं कि कौन अपोजिट फेस पर होंगे, तो एक एक बॉक्स छोड़ देना है। मतलब ये दोनों अपोजिट होंगे, ये दोनों अपोजिट होंगे और ये दोनों अपोजिट होंगे। ठीक,
अब चलते हैं सर ऑप्शन में, और ऑप्शन में हम दिख रहे हैं कि ये वाला फेस हमेशा हमें फ्रंट दिख रहा है। अगर ये फ्रंट है, ठीक है, तो इसके अपोजिट कौन होगा सर? ये 2। अगर ये फ्रंट है तो ये बैक पर होगा, ठीक है, ये बैक पर होगा, ठीक। फिर इस हिसाब से सर अगर ये पीछे चला गया तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड है और ये हमारे पास राइट साइड है, ठीक है। बच गए कौन? ये दोनों। तो ये हो गया टॉप और दिस वन बॉटम, ठीक। तो बिना फोल्ड किए हमने डाइस के फ्रंट बैक दोनों साइड और टॉप बॉटम को बता दिया कि कौन से फेस पर कौन सा शेप हमें दिखेगा, ठीक है। आइए चलते हैं ऑप्शन पे, ठीक। देखिएगा सर, सामने फ्रंट पे ब्लैक बॉक्स है, ठीक है, और टॉप पे ये स्क्वायर है जो कि टॉप पर हो सकता है, ठीक। राइट साइड में हमें 4 दिख रहा है, राइट साइड में 4 है, तो सर ये चित्र बिल्कुल बन सकता है। प्रश्न कह रहा है क्या नहीं बन सकता, ठीक। तो ये चित्र बन सकता है। दूसरा चित्र देखते हैं। फ्रंट पे अगर हमें ब्लैक बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, तो टॉप पे हमें स्क्वायर बॉक्स दिखना चाहिए था जो कि नहीं है, ठीक। लेकिन अगर हम इसको रोटेट कर दें, इस शेप को हमने रोटेट कर लिया है, तो सर यहां पर जो ब्लैक बॉक्स हमें दिख रहा था, ब्लैक बॉक्स, ठीक है, टॉप पर हमें ये वाला बॉक्स दिखना था जो कि राइट साइड पर चला गया है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड का जो 5 था वो ऊपर आना चाहिए था, तो यहां पर हमें 5 दिखना चाहिए था, लेकिन 5 की जगह अंक कौन सा है? 4, ठीक। इस हिसाब से सर ये वाला बॉक्स गलत है जो कि गिवन डाइस से नहीं बन सकता। तो ये आज की क्लास का आपका आखिरी क्वेश्चन था। ध्यान रखिएगा, आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उसमें से एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो इस क्लास को फिर से रिवाइज करिएगा क्योंकि आपको एक क्वेश्चन जरूर देगी। आगे की कक्षाओं के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।